हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का साहित्य एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास टेंथ के क्लास क्लास टेंथ के हिंदी 2027 के लिए 2027 के लिए मात्र ये 18 टॉपिक्स आप जरूर देख कर जाना। मैं ये पक्का वादा करता हूं आपसे, आपका जो पेपर बनेगा वो इन्हीं 18 टॉपिक्स में ही बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस 18 टॉपिक को तैयार करने के लिए मुझे 2 से 3 दिनों का लगा है। मैंने 2 से 3 दिन लगाकर आपके ऐसे 18 टॉपिक्स निकाले हैं कि जो पिछले पिछले 5 6 7 सालों से यहीं से ही 18 टॉपिक्स ही बन रहा है। आप खुद देख सकते हैं पेपर में जाके कि हाँ, यहाँ से पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपने ये पूरे 18 टॉपिक्स आपने तैयार कर लिए तो मैं कह सकता हूं आपके हिंदी में 100 में 100 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ये मेरी आपकी मेरी मेरी ये आपसे 100% क्या है, गारंटी बेटा। क्या है? 100% आपकी मुझसे ये गारंटी है। ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा इसको देखना, अच्छे से समझना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है, ये 2027 में टॉपर बनकर रहेंगे, मेरा वादा है। बस ये आप 18 टॉपिक तैयार करना, क्योंकि इसको इसको बनाने में मुझे 2 से 3 दिन का समय लगा है, ठीक है। उसके बाद ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगी। इसको बढ़िया अभी देख लो, नहीं तो कुछ समय बाद ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेना है। और पूरी किताब का आपका निचोड़ है, इतनी बड़ी किताब होती है 2 से 250 पेज की। उससे 2 से 250 पेज में से मैं आपके लिए सिर्फ ये 18 टॉपिक्स में चुन के लाया हूँ। बिल्कुल 18 टॉपिक चुन के लाया हूँ। यही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद सही टॉपिक, बस यही टॉपिक आपको तैयार कर लो, पूरी हिंदी की झंझट खत्म हो गई। पूरी हिंदी की झंझट खत्म हो गई, आप परेशान ना हो। बस इसको देखते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक है। अब मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, सर मुझे बताओ तो वो कौन से 18 टॉपिक्स हैं जो मुझे 2027 में तैयार करना है। तो देखो, अब हम देखते हैं कौन से 18 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपका पेपर पता होगा। पेपर जो बनता है, जैसे मान लो पेपर जो बनता है आपका 2 भाग में बनता है। ये पेपर है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है आ होता है, और दूसरा होता है बा होता है। आ जो होता है आ जो होता है वो होता है क्या बेटा? वो होता है आपका बहुविकल्पी होता है। वो क्या होता है? बहुविकल्पी, यानी कि एमसीक्यू होता है। और जो दूसरा जो होता है, जो बा जो होता है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक होता है। क्या होता है? वर्णनात्मक वर्णनात्मक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू देखें कि एमसीक्यू में कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करना है, जिससे कि आपके 20 नंबर यहाँ से तैयार होंगे। अगर वर्णनात्मक तैयार करेंगे तो 50 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ, अच्छे समझना। और इसको एक क्या करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप मेरे साथ साथ एक कॉपी ले लेंगे। एक कॉपी सभी बच्चे लेके बैठे, और एक क्या करें, एक पेन लेकर बैठे। कॉपी पेन लेकर बैठे, उसके साथ साथ नोट करते हुए चलें, ठीक है। फिर ये क्या होगा, अगर आप यही तो गलती आप देख लेते हो, उसको नोट नहीं करते हो, तो साथ साथ में आप नोट भी करते हुए चलें, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, इसका जो टॉपिक्स है, पहला प्रश्न नंबर 1 है हिंदी हिंदी गद्य हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से तैयार करना है बेटा? ये शुक्ल युग से तैयार करना है और शुक्लोत्तम युग से तैयार करना है, ठीक है। अगर ये तैयार कर लो तो कितने नंबर बेटा? ये 5। यहाँ से 5 एमसीक्यू आएंगे। कितने आएंगे? 5 एमसीक्यू आपके आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 5 एमसीक्यू आपके बनेंगे। हर एक एमसीक्यू एक एक नंबर का होगा। तो ऐसे कितने नंबर हो गए आपके? 5 नंबर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपकी 5 नंबर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। इसका मैं जो जो सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे, मैं उसका वीडियो लेकर आऊंगा, आप परेशान मत हो। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, हिंदी पद महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये कहाँ से पूछेगा? रीति काल से और आधुनिक काल से आपको तैयार करना है। इसमें क्या तैयार करना है? इसकी आपको विशेषताएं तैयार करना है, इसकी समय अवधि तैयार करना है, और साथ साथ इसके कवि हैं, इनकी रचनाएं हैं, ये आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तैयार कर लें तो ऐसे ये 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से 5 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अब क्या है, तीसरा प्रश्न, काव्य सौंदर्य के तत्व। यानी ये है आपके काव्य सौंदर्य तत्व से क्या आएगा? पहला, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं बेटा। कितने? साथ साथ देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। प्रश्न पहला होता है का में आता है रस। अब सर जी रस कौन तैयार कर रहे हैं?
तो रस देखो आपको सिर्फ दो रस तैयार करना है, हास रस और करोड़ रस। और इसमें क्या, इसकी परिभाषा तैयार कर लो, उदाहरण और पहचान, ये आपको तैयार कर लेना है। और इसको कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। दूसरा है छंद। छंद में भी आपको दो ही तैयार करना है, एक है पहला है सोठा है और दूसरा है रोला। इसमें क्या तैयार करना है बेटा, लक्षण तैयार करना है, उदाहरण तैयार करना है। ठीक है, इतना आप तैयार करेंगे। उसके बाद देखो अलंकार। अलंकार आप कौन कौन तैयार, तो ये आप 3 अलंकार आप तैयार कर लेना। 100% है कि इसी में से आप कोई ना कोई एक अलंकार फंस जाएगा। सबसे पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और प्रेक्षा अलंकार। इसमें लक्षण और उदाहरण तैयार करेंगे। ठीक है, लक्षण उदाहरण तैयार करेंगे। तो 3 नंबर देखो बेटा यहाँ से बन गया, एक एक नंबर का ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे समझ में आ रहा है तो दोस्तों में इसको जरूर शेयर करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। अब देखो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर चौथा जो है क्या है, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व है। यहाँ पे अब हिंदी व्याकरण बनेगी। हिंदी व्याकरण में देखो क्या है, यहाँ से 3 नंबर आएगा। पहला है उपसर्ग है, समास है और तद्भव है। तो देखो उपसर्ग से क्या आएगा, आ है, अन है, अधि है, उप है, अनु, उप से, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। ये उपसर्ग यहाँ से बनेंगे, सिर्फ यही वाले आपको तैयार करना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। समास में द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को तैयार करना है। ये आप 4 समास तैयार कर सकते हैं। तद्भव तत्सम में क्या है, तद्भव तत्सम तैयार करना पर्यायवाची। इसमें कौन तैयार करना, इसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची और तत्सम तत्व बता देंगे, आप उसे तैयार कर लेना। इसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो इतना हमने बता दिया है। तो देखो कितना कितना इजी है। देखो 5 नंबर आपके किसके हो गए, गद्य के हो गए। 5 नंबर कितने हो गए, पद्य के हो गए। और देखो 3 नंबर यहाँ काव्य सौंदर्य के हो गए। और 3 नंबर क्या हो गए, ये आपके हिंदी व्याकरण के हो गए। तो कितने हो गए यहाँ पर 13, ये यहाँ पर 16 नंबर हो गए। और यहाँ पे देखो अब संस्कृत का है, संस्कृत व्याकरण कितने नंबर है ना, सर्वनाम और तत्सम। सर्वनाम से एक जरूर क्वेश्चन आता है, ये एक आदमी है, बताओ पूछेगा, बताओ इसमें सर्वनाम कौन है, तो ये है। तुम स्कूल जाते हो तो ये होगा। तो पूछेगा बताओ इसमें सर्वनाम कौन है, तो तुम है। तो ऐसे आपसे बहुत आसान सा क्वेश्चन इसे 1 नंबर का बनेगा। उसके बाद वाक्य का स्वरूप जो होगा वो 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर के यहाँ से हो गया। तो कितने नंबर देखो, 18 नंबर के यहाँ से बन चुका है। ये 18 नंबर का बस इतना आपको तैयार करना है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते देखो 7 नंबर क्या है, वाच प्रयोग एवं वाच परिवर्तन 1 नंबर का आएगा। उसके बाद पद पद परिचय विकारी और अविकारी आएगा, 1 नंबर का आएगा। तो देखो 18 नंबर वहां पे कंप्लीट कर लिया था और 2 नंबर यहाँ का। तो ऐसे कैसे होगा, ये 20 नंबर यहाँ पर ये पूरा हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 20 नंबर आपको ये कैसे तैयार करना है। ठीक है, 20 नंबर ये कैसे तैयार करना है। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं, बात करते हैं वर्णात्मक की। क्या करते हैं, वर्णात्मक की बात करते हैं। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए खंड खंड आ था उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट खंड बा है। क्योंकि ये जो है खंड जो बा है, क्या है बेटा, जो खंड बा है आपका वो कितने नंबर का आएगा, खंड जो बा है आपका, खंड जो बा वो आपका सीधे सीधे 50 नंबर का बनेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें बस यही टॉपिक आप तैयार करेंगे, 2027 के पेपर में यहीं से ही बनने वाला है। 50 नंबर का यहीं से बनने वाला है। तो देखते हैं, पहला 9 नंबर है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। आप पहला है यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाता है आपसे, यानी कि कैसे, एक मान लो गद्यांश देगा, कितना क्या देगा, गद्यांश दे दिया, उससे कितने प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न पूछेगा। आ, बा और सा, 3 प्रश्न पूछेगा। हर एक प्रश्न कितने कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो देखो 2 2 2 4 और 2 6, तो 3 प्रश्न ऐसे 6 नंबर के बन गए। अब ये प्रश्न बनेंगे कहाँ से बेटा, तो कहाँ से बनेंगे वो समझते हैं। देखो कहाँ से बनेंगे, ये प्रश्न आपके बनेंगे, ये आप चैप्टर तैयार करेंगे। कौन सा, पहला है मित्रता, जिसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और दूसरा है ममता, ममता जिसके हैं जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। और आप एक और तैयार कर सकते हैं, ईर्ष्या तूने की मेरे मन से। इससे जब ये आप 2 तैयार हो जाएं तो आप कर सकते हो ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मेरे मन से, ये भी तैयार कर सकते हैं। एक और है, जब ये 3 तैयार कर लो तो एक और तैयार कर सकते हो, भारतीय भारतीय संस्कृति वाला है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। ये आप पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। बस आपको इतना तैयार करना है। ठीक है, ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो आपका 6 नंबर कहीं भी नहीं गया, 6 नंबर आपका कहीं भी नहीं गया, ये बिल्कुल मैं वादा करता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल वादा करता हूँ, ये आपका 6 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा, 6 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे क्या है। 10 नंबर प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जो है वो क्या है, पद हेतु निर्धारित पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्न, ये भी 6 नंबर का आएगा। एक आपका ऐसे पददान दिया गया, उससे 3 प्रश्न होंगे, आ बा और क्या होगा, आ बा सा, आ बा सा, आ बा सा, आ बा सा होगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब मैं फिर से लिख देता हूँ, आ भाषा, ये 3 प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है, 3 प्रश्न ऐसे बनेंगे। तो ये भी 2 2 नंबर को, 2 नंबर का आ, 2 नंबर का बा, 2 नंबर का सा, तो ऐसे 2 2 करके ये 6 नंबर का ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है बेटा, 6 नंबर का ये बन जाएगा। ये तैयार करना है। अब इसमें कौन कौन चैप्टर तैयार करेंगे, तो इसमें आपको चैप्टर तैयार करना है पद जो सूरदास का है, उसके बाद धनुष वंग पद पर है, भक्ति नीति है, स्वदेश प्रेम, ये आपको 4 पार्ट इससे बस तैयार करना है। पददांश के आपको सिर्फ 4 पार्ट तैयार करना है। उसके बाद देखते हैं अगला। तो देखो ये 6 नंबर 6 12 नंबर हो गए। उसके बाद देखो आगे मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि वो फिक्स टॉपिक कौन से हैं। देखना पूरे 70 पेपर का 70 नंबर का आपका पेपर बनता है, लेकिन इसमें 30 नंबर 30 से 35 नंबर ऐसा होता है जो हर साल का बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें से यही आना है बिल्कुल 100% फिक्स होता है। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वो कौन से फिक्स टॉपिक है जो हर साल बनता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे आप संस्कृत देखते हैं, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश संदर्भ सहित अनुवाद 5 नंबर का आएगा, और संस्कृत पद्यांश संदर्भ सहित ये 5 नंबर का आएगा। तो 5 5 10 नंबर इन दोनों गद्यांश और पद्यांश के जो चैप्टर है आपके, ये दिए गए नीचे 4 चैप्टर है। पहला वाराणसी है, दूसरा वीर विरण पूजते है, और उसके बाद तीसरा भारतीय संस्कृति है, और चौथा जो है वो चौथा जो कौन सा चौथा है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 4 चैप्टर आपको यही आपके गद्यांश में काम आ जाएंगे, और यही क्या है पद्यांश में काम आ जाएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें इससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इससे कैसे प्रश्न पूछेगा, तो ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे प्रश्न से पूछा जाएगा। देखो ये पहले हम गद्य बता देते हैं। देखो मान लो कोई गद्य का ये कोई इसमें क्या पूछा, गद्यांश पूछा, तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा इसका संदर्भ पूछेगा। 2 प्रश्न आते हैं इसमें। पहला प्रश्न जो बनेगा वो कितना क्या बनेगा, संदर्भ बताओ भैया, ठीक है, तो संदर्भ आप तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न जो बनेगा ये किसका, ये हम बता रहे हैं गद्य का, संस्कृत का गद्य का बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पहला प्रश्न बनेगा संदर्भ का, और दूसरा प्रश्न बनेगा हिंदी अनुवाद। क्या कहेगा, जो यहाँ पर गद्यांश होगा उससे वो कहेगा इसका हिंदी अनुवाद करो। क्या करो, हिंदी अनुवाद करो, ऐसे कहेगा। तो संदर्भ जो होगा वो आपका, संदर्भ जो होगा वो कितने नंबर का होगा, संदर्भ जो होगा वो 2 नंबर का होगा, और हिंदी अनुवाद कितने नंबर का, 3 नंबर का होगा। ऐसे ही आपका पूरा 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही गद्य का पूछेगा, ऐसे ही पद का पूछेगा, ऐसे ही गद्य का पूछेगा, और ऐसे ही क्या पूछेगा, ऐसा ही पद का पूछेगा। सेम टू सेम दोनों को आता है, और इसी चैप्टर से आपको दोनों तैयार कर लेंगे। अगर तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल आपके कितने 10 नंबर ही पक्के हो जाएंगे, ठीक है बेटा, 10 नंबर यहाँ से ये आपके पक्के होने। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, समझ में आ रहा तो लाइक करें, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट एक प्यारा सा जरूर करना, और दोस्तों से इसको जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आपकी यहाँ से पूरी संपूर्ण तैयारी होने वाली है। और भी किसी टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। उसको देखो 13 नंबर क्या है, 13 नंबर यहाँ पढ़ते हैं। ये 13 नंबर यहाँ पे है कि निर्धारित खंड काव्य से कथानक चित्रण एवं तथा आधारित प्रश्न। एक चित्रण आता है, एक चित्रण आता है क्या, सभी जो चित्रण होता है वो जिले के अनुसार आता है, किसके अनुसार, जिले के अनुसार, जिले के अनुसार आता है, जिले के अनुसार आएगा। आप जो भी जिले से होंगे वो उसी जिले के अनुसार से आपका जो खंड काव्य है वो आता है। 3 नंबर के बिल्कुल पक्का है ये। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से जिले से, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है मैं उसका PDF लगा दूंगा, तो वहां से जाके आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक बेटा, वहां से आप देख सकते हैं। ऐसे ही है। अब देखो आगे आगे क्या है, आगे है 14 नंबर है। अब यहाँ से आपको निर्धारित गद्य खंड की पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचना देना है। देखो आपको जीवन परिचय लिखना पड़ता है, और एक आपको रचना लिखना पड़ती है। तो कितने नंबर का होता है बेटा, ये होता है 5 नंबर का। अगर आप ये कर देते तो 5 नंबर का हो जाएगा। तो आपको कौन कौन से लेखक परिचय तैयार करना है इसमें, तो देखो इसमें पहला है भैया कौन सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आप यही 3 तैयार कर लेंगे तो आपका यही इंपॉर्टेंट, इसी में से आपका पूरा फंस जाएगा। मेरी ये वादा है, यही आप 3 तैयार कर लें। जब आपको ये 3 तैयार हो जाए तो ये चौथा तैयार कर सकते हैं,
भगवत शरण उपाध्याय का, भगवत शरण उपाध्याय का। तो ये 5 नंबर यहाँ से तैयार हो गए। उसके बाद देखो अगला है, ये खा गया, का निर्धारित पद खंड की पाठ वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी रचना लिखना है। आपको कवि परिचय लिखना और उसके साथ 1 या 2 आप रचना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर आपका हो जाएगा। जीवन परिचय जो होता है, वो जो कवि परिचय होता है वो 3 नंबर का होता है, और जो उसकी रचना लिखने के लिए आती है वो 2 नंबर की आती है। ऐसे आपके पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो देखो इसमें कौन कौन से आपको कवि के जीवन परिचय तैयार करना है। सबसे पहला सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेव वर्मा, ये सिर्फ आपको 4 तैयार करना है। ये आप 4 तैयार करेंगे तो आपके 5 नंबर तैयार हो जाएंगे, ठीक है, 5 नंबर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल पक्का है। 15 नंबर देख लेते हैं। संस्कृत खंड की पाठ वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो स्पष्ट पत्र में ना आए, तो 2 अंक का ये आएगा बेटा। कितने अंक? 2 अंक। तो बिल्कुल ये पक्का है, ये आना है, तय है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब पत्र कौन कौन से आपको तैयार करना है। पत्र आपको कौन कौन से तैयार करना है, तो पत्र देखो 16 नंबर जो है, पत्र कौन से भैया तैयार करने हैं। बस मेरे प्यारे बच्चों, आप यही पत्र तैयार करके जाना और कोई पत्र नहीं तैयार करेंगे। मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से कि आपको पत्र कैसे लिखना है, ट्रिक से आपको पत्र कैसे लिखना है। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप परेशान मत हो, अभी आप पत्र तैयार कर लें जो जो मैं बता रहा हूँ अपने मन से। उसमें देखो सबसे पहला जो पत्र है वो कौन सा, शुक्ल मुक्ति हेतु, शुक्ल मुक्ति हेतु यानी कि फीस माफी पर है ये, फुल फी कंसेशन पे, ये आपको तैयार करना है। दूसरी है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, और तीसरा जो है बिजली समस्या का निराकरण, यानी बिजली की समस्या आपके घर में, गांव में, बस्ती में, उसका समाधान चाहिए। और चौथी जो है आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखना है। ये आप चाहिए तैयार कर लेते हो, 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या है, यहाँ से जो आएगा संस्कृत खंड की पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों के किन्हीं 2 के संस्कृत में उत्तर लिखना है। तो यानी ये प्रश्न उत्तर यहाँ से पूछेंगे। संस्कृत प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। इसमें से करना कितने, आपको 2 प्रश्न करना है। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। तो एक प्रश्न 2 नंबर, तो ऐसे ही 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको 2 नंबर यहाँ से हिंदी में दे दी जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सबसे जो बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या होती है, दिक्कत होती है, सर जी निबंध कौन तैयार करें। तो निबंध भी आपको देखो कौन तैयार करना है, मैं बताने जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। 18 नंबर ये है, निबंध कौन सा तैयार करें सर जी। तो निबंध देखो इसमें आपको सिर्फ ये 7 निबंध तैयार करना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है आतंकवाद, और चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र और अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपको सिर्फ 7 निबंध तैयार करना है, और ये 7 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसी और ये आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है। बस इसी के साथ में आप सभी को आपके हिंदी पेपर की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से क्या बोलता हूं मैं, थैंक थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलता हूँ मैं बेटा, थैंक यू बोलता हूँ आपको। क्या बोलता हूँ, थैंक यू, क्योंकि आपने इतने धैर्य से पूरा क्लास को देखा। तो थैंक यू। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको, इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे देख सकते हैं, और इसको आप अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।